हे गाइस, वेलकम टू आवर क्लासेस जीएस बॉक्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के बारे में, जो कि आसान शब्दों में एक्सप्लेन किया जाएगा। यदि इस चैनल पे नए हो फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मैं जब भी इस टाइप का वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलते हैं फ्रेंड, लेट्स गो स्टार्ट। तो हम लोग जानते हैं फ्रेंड, एक्सरसाइज 8.3 को सॉल्व करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, जो कि आप लोग को याद होना बहुत जरूरी है। तो कुछ फॉर्मूला होता है, उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद फिर क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। ओके, तो पहला क्या होता है फॉर्मूला, देखिएगा। साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा के जगह पर ए भी लिख सकते हैं। ओके, साइन 90 माइनस ए इक्वल टू फॉर्मूला होता है फ्रेंड कॉस ए, या कॉस 90 माइनस ए इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड, साइन ए। ऐसे होता है, यहाँ साइन रहेगा तो चेंज होगा कॉस में, कॉस रहेगा तो होगा साइन में, ठीक है। या फिर ऐसे रहेगा फ्रेंड, टेन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉट ए, एंड कॉट 90 माइनस ए इक्वल टू क्या होगा फ्रेंड, टेन ए। ये फॉर्मूला होता है कुछ। इसके बाद क्या होता है, सेक 90 माइनस ए इक्वल टू होता है कॉसेक ए, और कॉसेक 90 माइनस ए इज इक्वल टू क्या होता है, सेक ए। इतना फॉर्मूला यदि आप लोग को सेपरेटली याद है तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में इतनी सी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। आई गारंटीड, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखते हैं, इसका आप लोग नहीं है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। इतना फॉर्मूला आप लोग को याद होना अति आवश्यक है। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 8.3 को बेसिकली अच्छे से कॉन्सेप्ट वाइज तरीके से सॉल्व करेंगे, जो कि इतना सा भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं फ्रेंड, एक्सरसाइज 8.3 का फर्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है और इसे इजी वे में सॉल्यूशन कराया जाएगा। किसी प्रकार का इतना सा भी डाउट आप लोग को नहीं होना चाहिए। ओके, तो देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित का मान निकालिए। पहला क्वेश्चन देखिएगा, पहला का पहला है। पहला क्वेश्चन क्या है, साइन 18 डिग्री बटा में है कॉस 72 डिग्री। ओके, सॉल्यूशन देखिए, सॉल्व ऐसे कर रहा है, डायरेक्टली कर रहा है। देखिएगा फ्रेंड, साइन है इसलिए साइन लिखेंगे, 18 है, 18 को ऐसे आपको लिखना है। जब भी करना है 90 में से कितना घटाए कि 18 बचेगा, तो 90 रुपया में से 72 घटाएंगे तो 18 बचेगा। ओके, ये आप नहीं कर सकते हैं कि 20 में से भी 2 घटाएंगे तो 20 में से 2 गया तो 18, ऐसे नहीं लिखना है। जब भी लिखना है 90 में से घटा करके लिखना है, 90 में से घटाना है। क्योंकि अभी हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, या कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। टेन 90 माइनस, उन्हें 90 में से घटाया जा रहा था फॉर्मूला में, इसलिए 90 में से घटाएंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे, साइन है इसलिए साइन चिपका दिए, 18 के जगह पर क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 90 में से कितना घटा दे कि ये 18 के 18 है तो 72। देखिएगा, साइन है इसलिए साइन लिख दिया, और 90 में से 72 जाएगा तो यानी 18 के जगह पर इतना लिख सकते हैं कि 90 में से 72 गया तो 18 बचेगा ना, ये इसलिए ऐसे लिख दिए, ठीक है। और बटा का सिंबल है फ्रेंड, इसलिए बटा ऐसे चिपका दिए। ओके, कॉस 72 है, लिख देंगे कॉस 72 डिग्री। ओके, यहाँ भी 72 है। और एक फॉर्मूला अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है फॉर्मूला, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है फॉर्मूला, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है, देखिए फॉर्मूला यहाँ लिख देते हैं, साइन 90 माइनस ए बराबर होता है कॉस ए। यहाँ ए रहेगा तो ए, यहाँ थीटा रहेगा तो थीटा, यहाँ बी रहेगा तो बी, यहाँ एंगल रहेगा तो एंगल, यहाँ हाथी रहेगा तो यहाँ भी हाथी होगा। यानी 40 डिग्री यहाँ रहेगा तो यहाँ भी 40, यहाँ 72 है फ्रेंड। साइन 90 माइनस, मान लीजिए यहाँ थीटा के जगह पर कितना है 72, साइन 90 माइनस 72 तो यहाँ हो जाएगा कॉस 72। ये आप लोग को पता होना चाहिए। ओके, तो देखिएगा, साइन 90 माइनस 72 क्या फॉर्मूला होगा, कॉस 72। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और थीटा के जगह पर कितना है 72।
अब बटा का सिंबल है फ्रेंड, इसलिए बटा दे देंगे, और 72 डिग्री नीचे ऊपर भी। सेम में से सेम जाएगा, कट जाएगा, सॉरी सेम से सेम डिवाइड करेंगे, कट जाएगा, जो कि मान हम लोगों का 1 आ गया। ये रहा आंसर। इस तरह से आप लोग को सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से कंप्लीटली एकदम समझ में आ रहा होगा, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं हो रहा होगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर दूसरा। tan 26 डिग्री, tan 26 डिग्री बटा में है cot 64 डिग्री। कुछ नहीं करना, सिंपल सा भी वही फॉर्मूला लगाना है। tan है फ्रेंड, इसलिए tan लिखेंगे। 26 को क्या करेंगे, 90 में से घटाना है। जब भी हम लोग को घटाना है, कितना में से घटाना है, 90 में से। 90 में से कितना घटाएं कि ये 26 बचेगा, यानी 90 में से 64 रुपया जाएगा, 90 में से 64 जाएगा तो ये 26 बचेगा। ठीक है, बटा का सिंबल है फ्रेंड, बटा दे दिए। कॉट है, कॉट लिखेंगे। 64 है, इसलिए 64। देखिए tan 90 माइनस थीटा, कौन सा फॉर्मूला आता है, कॉट थीटा। थीटा के जगह कितना है, 64, और बटा में है कॉट 64। सेम में से सेम डिवाइड किया जाता है फ्रेंड, तो 1, सेम से सेम कट जाएगा एक बार में। ये जो है फ्रेंड आंसर। उम्मीद करता हूँ अच्छे से सेपरेटली आप लोग को समझ में आ रहा होगा, किसी प्रकार का इतनी सी भी डाउट नहीं हो रहा होगा। तो देखते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्या है फ्रेंड, कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। ओके, अब देखिएगा, कॉस को चेंज कीजिए या तो फिर साइन को चेंज करना है, किसी एक को चेंज करना है, तो इसी को चेंज कर देते हैं। आपकी मर्जी, जो करना है वो कर सकते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन करते हैं, कॉस है फ्रेंड, इसलिए लिख दिए कॉस। 48 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 90 में से कितना घटा दे कि 48 बचेगा, 42। 90 रुपया में से 42 रुपया जाएगा तो यही 48 ही बचेगा। ठीक है, देखिए कॉस है तो कॉस लिख लिए, 48 के जगह पर लिख सकते हैं 90 माइनस 42। ओके, माइनस का सिंबल है फ्रेंड, माइनस चिपका दी। साइन है, साइन लिखेंगे। 42 है, 42 लिखेंगे। डिग्री है, डिग्री चिपका दी। ओके, यहाँ भी डिग्री रहेगा, यहाँ भी डिग्री। अब देखिएगा, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है फॉर्मूला, cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा। थीटा के जगह पर 42 है, इसलिए 42 डिग्री। ओके, और माइनस का सिंबल है फ्रेंड माइनस, और साइन 42 है, इसलिए लिखेंगे साइन 42। आप लोग को पता होना चाहिए कि बराबर में से बराबर जाता है, सेम में से सेम घटता है, तो कट जाता है, उसका मान क्या हो जाता है, 0। ये जो है फ्रेंड आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं अच्छे से कंप्लीटली समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर क्या है, 4। कॉसेक 31 डिग्री, कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। ये रहा क्वेश्चन, देखिएगा कैसे करना है। कॉसेक है फ्रेंड, लिखेंगे कॉसेक। 31 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 90 में से कितना घटा दे कि 31 बचेगा, 59। ओके, माइनस का सिंबल है, इसलिए माइनस। सेक 59 डिग्री है फ्रेंड, लिखेंगे सेक 59 डिग्री। ओके, देखिए कॉसेक 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा। थीटा का जगह पर कितना है, 59 डिग्री। 59 डिग्री है फ्रेंड, इसलिए रहेगा 59 डिग्री। कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। थीटा के जगह पर कितना है, 59, इसलिए 59। माइनस का सिंबल है, इसलिए माइनस, और सेक 59 पहले से है, सेक 59। देखिएगा, सेम में से सेम घटाना है, सेक 59 में से सेक 59 घटाना है, यानी कट जाएगा, इसका भी मान आ गया 0। उम्मीद करता हूं अच्छे से कंप्लीटली आप लोग को समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा भी डाउट नहीं हो पा रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, इतना आपको पहले नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा है फ्रेंड, दिखाइए कि पहला क्वेश्चन tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इक्वल टू 1। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर दूसरा का है tan 48 डिग्री इंटू tan
23 डिग्री 23 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री इक्वल टू लाना क्या है 1। ओके, तो हेंस सॉल्यूशन करते हैं। ओके, चलते हैं एलएचएस से। एलएचएस यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से, यानी इधर से चलेंगे, इतना को सॉल्व करेंगे 1 ला देंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन है एक बार उतार लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, tan 48 डिग्री, देखिएगा tan 48 डिग्री, लिख लिए tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, इतना क्वेश्चन है फ्रेंड। दो तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक फॉर्मूला यहाँ पर होता है कि tan A इंटू tan B बराबर 1, और यहाँ देखिएगा एक फॉर्मूला होता है tan A इंटू tan B बराबर 1, कब A और B, A प्लस B का मान 90 डिग्री होना चाहिए। मैंने A के जगह पर और B के जगह पर जो भी है दोनों को जोड़ने पर 90 आएगा तो उसका मान 1 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा tan 48 डिग्री है और tan 42 डिग्री, ऐसे भी तो सब गुना में मल्टीप्लाई में है। तो आप ये देखिए कि 48 और 42 90 होता तो इन दोनों को एक जगह, 23 और 67 90 होता तो इन दोनों को एक जगह करेंगे। ठीक है, देखिएगा tan है, tan लिख दिए, 48 डिग्री है, लिखेंगे 48 डिग्री। इसका पेयर इसके साथ बनेगा फ्रेंड, 48 और 42 90 होगा, तो इसको इसके साथ लिखेंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा tan 42 डिग्री। इसके बाद इसका पेयर इसके साथ बनेगा क्योंकि 23 और 67 90 हो जाएगा, यानी इन दोनों को एक साथ लिखेंगे, इसे और इसे एक जगह, यानी tan 23 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। ओके, अब देखिएगा 48 और 42 90 होगा, यानी इन दोनों का मान कितना आ जाएगा फ्रेंड, इन दोनों का मान कितना आ जाएगा, इन दोनों का मान आ जाएगा हम लोगों का 1, यानी कि 48 और 42 जोड़ेंगे तो 90, और tan A इंटू tan B का मान क्या होता है 1, कब, जब A प्लस बी इक्वल टू 90। अब कुछ नहीं, इसका मतलब गुना होता है तो गुना कर दिए। देखिए 23 और 67 कितना होगा, 23 और 67 90, यानी tan के tan A इंटू tan B इक्वल टू मान क्या होता है 1, कब, जब 23 और 67 को जोड़े 90 आ गया तब। ओके, एक गुने एक करेंगे फ्रेंड, आ जाएगा 1, जो कि हम लोग को लाना था 1, तो ऐसे लिखेंगे हेंस, क्या ऐसे लिख देंगे डायरेक्टली प्रूव्ड। उम्मीद करता हूँ अच्छे से कंप्लीटली समझ में आ रहा होगा, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं हो पा रहा होगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, दूसरा का दूसरा, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री इक्वल टू 0 लाना है। तो देखिएगा दूसरा क्वेश्चन है cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। ओके, देखिए इसको मान लेते हैं 38 को मान लेते हैं फ्रेंड ए, लेट यहाँ लेट ए बराबर 38 डिग्री मान लिए। ओके, 38 डिग्री, और बी इक्वल टू मान लिए कितना, बी इक्वल टू मान लिए 52 डिग्री। तो देखिए इसको ए माने हैं तो cos ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी के फॉर्मूला ऐसे आ रहा है। फॉर्मूला इसका डायरेक्ट क्या होता है, cos ए प्लस बी होता है। इस फॉर्म में रहेगा cos ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, क्योंकि ए को माने 38, ए के जगह पर 38 है, बी माने 52 को, तो ऐसे लिख सकते हैं cos ए इंटू कॉस बी माइनस ए को माने हैं 38 को ये माने हैं, यानी साइन ए इंटू साइन बी। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आता है cos ए प्लस बी। ठीक है, तो देखिएगा फ्रेंड, cos है इसलिए cos लिखेंगे, ए के जगह पर कितना है 38 है, 38 लिख लेंगे, प्लस का सिंबल है फ्रेंड फॉर्मूला से प्लस, बी का मान कितना है 52, इसलिए 52 लिखेंगे। देखिए cos है, cos लिखेंगे, 38 और 52 को जोड़ेंगे 90 आ जाएगा। आप लोग को पता होना चाहिए cos 90 का मान कितना होता है 0, जो कि हम लोग को लाना था, इसलिए लिखेंगे प्रूव्ड।
प्रूव्ड। उम्मीद करता हूँ अच्छे से एकदम कंप्लीटली समझ में आया होगा, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर दूसरा का दूसरा बहुत आसान है, इसे शॉर्ट ट्रिक की मदद से सॉल्व करेंगे, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा आप लोग का। देखिएगा क्वेश्चन नंबर दूसरा का दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा का दूसरा क्या है, कॉस 38 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। ओके, इतना बराबर लाना है हम लोग को क्या, जीरो। तो चलते हैं सॉल्यूशन, एलएचएस से, एलएचएस यानी लेफ्ट हैंड साइड से इधर से सॉल्व करेंगे और इसका मान ला देंगे जीरो। ओके, तो देखिएगा एक बार क्वेश्चन को उतार लेते हैं जो भी है, कॉस 38 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री, जो क्वेश्चन है ऊपर वाला वही उतार रहे हैं, कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। ओके, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, लेट, ऐसे लेट ए बराबर 38 एंड बी बराबर 52 डिग्री। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी के फॉर्मूला पर डायरेक्ट इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए प्लस बी होता है। तो देखिए कॉस है इसलिए कॉस लिखे, ए के जगह पर कितना है 38 इसलिए 38 लिखे, प्लस का सिंबल है ए वाला इसलिए प्लस, बी का मान कितना है 52, देख रहा है कि ए के जगह पर 38 है, बी के जगह पर 52 है, इसलिए फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी इसका। तो कॉस के कॉस, ए के जगह पर 38 प्लस है तो प्लस और बी के जगह पर 52। अब देखिएगा फ्रेंड, कॉस है कॉस लिख दिए, 38 और 52 को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा, यहाँ पे डिग्री का सिंबल चिपका दिए। कॉस 90 का मान कितना होता है, कॉस 90 का मान कितना होता है, जीरो होता है, जो कि हम लोग को लाना है जीरो, इसलिए प्रूव्ड, यही हम लोग को लाना था। उम्मीद करता हूं अच्छे से कंप्लीटली एकदम सेपरेटली समझ में आ रहा होगा, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। देखिएगा फ्रेंड क्वेश्चन नंबर, देखिएगा फ्रेंड क्वेश्चन नंबर तीसरा, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, न्यून कोण का मतलब क्या होता है, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, उसे बोलते हैं न्यून कोण। ओके, तो देखिएगा तीसरा क्वेश्चन है, दिया है क्या, tan 2a बराबर है cot a माइनस 18 डिग्री। तो a का मान निकालना है, यदि tan और cot आपस में बराबर है तो थीटा के जगह पर जो भी होगा, थीटा के जगह पर जो भी होगा उन दोनों को ऐड करने पर 90 डिग्री होता है, तब भी बराबर होता है। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्यूशन, एक बार क्वेश्चन को उतार लेते हैं फिर से, tan 2a इक्वल टू कॉट ए माइनस 18 डिग्री। ओके, देखिए थीटा के जगह पर कितना है 2a प्लस, यहाँ थीटा के जगह पर क्या है a माइनस 18 डिग्री, तो लिख लेंगे क्या a माइनस 18 डिग्री। फॉर्मूला क्या होता है कि जो भी थीटा के जगह पर रहता है यहाँ और यहाँ वाला को जोड़ने पर कितना आना चाहिए 90 डिग्री, ये फॉर्मूला होता है। ओके, देखिएगा यानी थीटा के जगह पर 2a है 2a लिख लिए, फिर बीच में प्लस का सिंबल ऐसे होता है, इस टाइप से रहता है फॉर्मूला, tan a बराबर cot b यदि रहे तो यहाँ a और b, a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री, ये फॉर्मूला होता है। ओके, इतना फॉर्मूला होता है। a के जगह पर 2a था 2a चिपका दिए, प्लस का सिंबल है फ्रेंड प्लस चिपका दिए, b के जगह पर कितना है a माइनस 18 डिग्री, इसलिए a माइनस 18 डिग्री पुट कर दिए। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बराबर का सिंबल है फ्रेंड बराबर दे दिए, 90 डिग्री है इसलिए 90 डिग्री चिपका दिए। ठीक है, देखिए 2a, दो ठो ए यहाँ है और एक ठो ए यहाँ है, तो दो ठो और एक ठो कितना हो जाएगा 3 ठो ए, प्लस का सिंबल है प्लस, सॉरी दो ठो ए और एक ठो ए, 3 ठो ए हो गया, माइनस में 18 है फ्रेंड माइनस 18 डिग्री, इक्वल टू का चिन्ह है, इक्वल टू मैंने बराबर का बराबर लिख दिए, 90 है इसलिए 90। देखिएगा 3a का 3a लिख लिए, बराबर है बराबर, 90 है फ्रेंड 90 लिख लिए, माइनस में 18 डिग्री है और इधर आएगा तो प्लस में 18 होगा।
3a का 3a लिख लिए फ्रेंड, बराबर का सिंबल है बराबर, 90 और 18 को जोड़ेंगे तो 108 आ जाएगा। ओके, अब देखिएगा a इक्वल टू 108 का 108 लिख लिए, और जो गुना में रहता है फ्रेंड वो आ जाता है भागा में, जो कि कटेगा कितना बार में, 3 3 के 9, एक बच गया यानी 18, 3 6 18, यानी a बराबर कितना डिग्री आ गया, 36 डिग्री। a का मान कितना आ गया फ्रेंड, 36, यानी कि यही हम लोग का आंसर हो गया, a बराबर 36 डिग्री आंसर। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ रहा होगा, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4, यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री है। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, tan a बराबर क्या है, cot b, तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इतना हम लोग को लाना है। तो सॉल्व कर लेते हैं सॉल्यूशन। tan a बराबर फॉर्मूला क्या होता है, tan a बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एक बार क्वेश्चन जो है उसी को उतार लेते हैं। tan a बराबर cot b, ठीक है। tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, cot 90 माइनस थीटा। tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है cot 90 माइनस थीटा। थीटा के जगह पर यहाँ कितना है, a, तो यहाँ भी रहेगा a। cot 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा, यानी इतना बराबर इतना लिखा जा सकता है। ओके, बराबर का सिंबल है इसलिए बराबर चिपका दिए, cot b है तो cot b लिख दिए। ओके, देखिएगा फ्रेंड, cot से cot कट गया, अब बचा क्या, 90 माइनस a बराबर क्या है, b है तो b लिखेंगे। ओके, अब देखिएगा 90 है फ्रेंड इसलिए 90 लिख लिए, बराबर का सिंबल है इसलिए बराबर चिपका दिए, b है फ्रेंड b लिख लिए, ये माइनस में a है, इधर जाएगा तो प्लस में a हो जाएगा। देखिए a प्लस बी बराबर 90 आ गया ना, और यही हम लोग को लाना था, तो इसको सजा के लिख देते हैं। a प्लस बी है तो इधर लिख लेते हैं a प्लस बी, बराबर का चिन्ह है बराबर, 90 है फ्रेंड, ये 90 लिख लिए। ठीक है, यही हम लोग को लाना था, प्रूव्ड। एक बार और देख लीजिए, tan a बराबर cot b दिया हुआ था, क्वेश्चन जैसे था वो वैसे ही चिपका दिए। tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या था, cot 90 माइनस थीटा, यहाँ थीटा नहीं है a है इसलिए a लिखे, cot 90 माइनस a, यहाँ a था इसलिए a, बराबर का सिंबल है बराबर चिपका दिए, cot b था cot b लिख लिए, cot से cot, cot से cot, हैप्पी बर्थडे, कट गया केक। ठीक है, बच गया 90 माइनस ए तो 90 माइनस ए, बराबर का सिंबल है बराबर, b बचा था b, लेकिन 90 का 90 रहने दिए, बराबर का चिन्ह था बराबर दे दिए, b है पहले से b लिख लिए, और माइनस में a है फ्रेंड इसलिए इधर आया प्लस में a हो गया, यानी a प्लस बी बराबर 90। तो ऐसे लिख सकते हैं ना, a प्लस बी बराबर का चिन्ह है बराबर 90 या 90, यही हम लोग को लाना था। उम्मीद करता हूँ अच्छे से सेपरेटली समझ में आ रहा होगा, किसी प्रकार का इतनी सी भी डाउट आप लोग को नहीं होना चाहिए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को, यदि सेक 4a इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, जहां 4a एक न्यून कोण हो, तो a का मान परिकलित कीजिए, ज्ञात कीजिए, फाइंड आउट कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, किसी प्रकार का कोई डाउट होने नहीं देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सेक 4a, सेक 4a बराबर क्या है, कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। ओके, यही क्वेश्चन है, एक फॉर्मूला बताना पड़ेगा, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगा, कि सेक a बराबर कॉसेक b, कॉसेक b, यदि सेक और कॉसेक आपस में बराबर है तो a प्लस बी, a प्लस बी बराबर कितना होता है फॉर्मूला, 90 डिग्री, ये फॉर्मूला होता है, ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ओके, तो देखिएगा यहाँ a के जगह पर कितना है, 4a, तो लिखेंगे क्या, 4a प्लस होता है फॉर्मूला से इसलिए प्लस, b का मान कितना है, a माइनस 20 डिग्री, लिख लेंगे a माइनस 20 डिग्री, बराबर का फॉर्मूला है फ्रेंड बराबर, 90 है इसलिए लिखेंगे 90 डिग्री। क्लियर है, अब देखिएगा 4 ठो ए और 1 के, 4 ठो 1 ए, टोटली
कितना ए होगा फ्रेंड? 4 गुना ए 5 हो, ए। पास्ट हो जाएगा ना, इसलिए लिखेंगे 5 ए। प्लस का सिंबल है प्लस, सॉरी सॉरी सॉरी, 4 ठो और 1 ठो, 5 ठो हो गया, और माइनस में 20 है फ्रेंड, इसलिए माइनस में 20 लिखेंगे। ओके, बराबर का सिंबल है, बराबर चिपका दिए, 90 है इसलिए 90 चिपका दिए। ओके, अब देखिएगा 5a का 5a लिखेंगे फ्रेंड, बराबर का सिंबल है, बराबर चिपका दिए, 90 है इसलिए 90 चिपका दिए, माइनस में 20 है, इधर आएगा प्लस में 20 डिग्री। ओके, देखिएगा 5a का 5a, बराबर का बराबर, 90 और 20 जोड़ेंगे फ्रेंड 110 आ जाएगा, 110 डिग्री, 110 डिग्री। ओके, 110 डिग्री। अब देखिएगा a इक्वल टू 110 का 110 रहेगा, और जो गुना में रहता है फ्रेंड आ जाता है भागा में, जो कि कट जाएगा, भाग दीजिएगा तो 22 बार में, यानी a बराबर कितना आ गया, 22 डिग्री, a बराबर 22 डिग्री। उम्मीद करता हूं अच्छा से सेपरेटली समझ में आ रहा हो। क्वेश्चन नंबर अगला है फ्रेंड, देखिएगा, यदि ए बी और सी त्रिभुज के एबीसी के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू कॉस ए बाई टू है। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। मान लीजिए एक प्रकार का ट्राइंगल है ऐसा, ठीक है, आप लोग को पता होना चाहिए कि ये जो है अंतः कोण एबीसी एक त्रिभुज है, ऐसे ए बी सी एक त्रिभुज है, ये अंतः कोण है, अंतः कोण का मतलब अंदर में जो कोण बन रहा है, ठीक है, अंतः कोण है। आप लोग को पता होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। ऐसे लिख सकते हैं, दिया है एबीसी एक त्रिभुज है जिसके कोण ए बी तथा सी तीनों अंतः कोण है, ऐसे करके लिख सकते हैं, लेकिन उतना नहीं करेंगे, ऐसे लिखेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ओके, ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ओके, अब देखिएगा, अब लिखेंगे दोनों तरफ, दोनों तरफ तरफ दो से, दोनों तरफ दो से भाग देने पर, भाग देने पर, तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी बाई टू लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी और बटा में 2, इधर भी भाग दे दिए फ्रेंड, बराबर का सिंबल है, बराबर दे देंगे, 180 है इसलिए लिखेंगे 180 और बटा में 2 ए भी करेंगे, ठीक है, ये कट जाएगा 90 बार में, लिखेंगे 90 डिग्री। अब क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 इक्वल टू 90 डिग्री। यहां तक समझ में आ रहा होगा। हम लोग को सिद्ध क्या करना है, मिलनी रूप से ये सिद्ध करना है कि साइन बी प्लस सी बट्टा 2 इंटू कॉस ए बाई टू, इतना हम लोग को सिद्ध करना है, ठीक है। ऐसे लिख सकते थे, माना कि ये वो फलान ढेकान दुनिया जान, बहुत सारा चीज लिख सकते थे, लेकिन उतना नहीं करेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे b प्लस सी एक जगह पर है, a अलग करेंगे तो इसको लिख सकते हैं, देखिए a प्लस बी प्लस सी बटा टू है, यानी कि a बटा टू भी है, b बटा टू भी है, c बटा टू है, हम लोग को b प्लस सी एक जगह चाहिए तो ये एक जगह छोड़ देंगे, ठीक है। इसको लिखते हैं a बाई टू प्लस, इन दोनों को एक जगह रखते हैं, b प्लस सी बाई टू, जैसे है वैसे, कोई दिक्कत है नहीं। देखिए 90 है तो 90 रहेगा। अब यहां से देखिएगा, जैसे क्वेश्चन एक बार उतार लेते हैं, ए बाई टू प्लस बी प्लस सी बटा टू बराबर 90 है, 90 लिख दिए। ओके, अब देखिए बी प्लस सी बाई टू जैसे है वैसे ही छोड़ दिए, बी प्लस सी बाई टू जैसे है वैसे, बराबर का सिंबल है, बराबर 90 है फ्रेंड, 90 लिख दिए। ये प्लस में है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा ए बाई टू। ओके, अब देखिएगा बी इतना आ गया फ्रेंड, इतना आ गया, इसके बाद एक फॉर्मूला अपने से सेपरेटली क्या करेंगे, दोनों तरफ साइन लेने पर ऐसे लिखेंगे, दोनों तरफ साइन लेने पर, साइन लेने पर, तो साइन लेंगे तो क्या करेंगे, देखिएगा साइन है तो साइन ले लिए, और जो ये वाला बचा है फ्रेंड लिख लेंगे b प्लस सी बटा टू, बराबर है तो बराबर, यहाँ भी कुछ नहीं तो साइन लेंगे फ्रेंड, दोनों तरफ लेना है। देखिए ये क्वेश्चन था, इसमें एक साइन लगा दिए, सिर्फ बराबर का सिंबल है, बराबर चिपका दिए, जैसे है क्वेश्चन हो तो रहेगा, लेकिन साइन पहले लगाएंगे,
देखिए 90 माइनस ये बटा 2 है तो ये बटा 2 रहेगा। ओके, अब देखिएगा साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू साइन इतना आ गया, तो इसको एक लाइन और देखिएगा, तो यहां देख लीजिए, एक मिनट, यहाँ पे देखिएगा, देखिएगा साइन बी प्लस सी बाई 2 जैसे है फ्रेंड, लिखेंगे साइन बी प्लस सी बाई 2। ओके, बराबर का सिंबल है ये वाला, बराबर लिख लिए। और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो लिखेंगे कॉस थीटा। थीटा के जगह पर क्या है, ए बाई 2, इसलिए लिख लेंगे ए बाई 2। यही हम लोग को लाना था प्रूव्ड। उम्मीद करता हूँ अच्छे से कंप्लीटली समझ में आ रहा होगा। एक बार और देख लीजिए, एक त्रिभुज है जो कि एबीसी है, तीनों अंतःकोण है, अंतःकोण अंदर का कोण है। आप लोग को पता होना चाहिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180, यानी ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ये सॉरी ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री। दोनों तरफ 2 से भाग कर दिए, तो ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 इक्वल टू 180 है पहले, तो 180 है, 2 से इधर भी भाग कर दिए तो 90 बार में कट गया। ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 है, तो जैसे था वैसे ही उतार दिए, बराबर का सिंबल है, बराबर 90 बार में कटा इसलिए 90 लिख लिए। अब देखिएगा ए को ए बाई 2 लिख लिए, ए को क्या कर दिए, बटा में 2 है तो ए बाई 2 कर दिए, प्लस का सिंबल है प्लस, बी प्लस सी बटा 2 एक जगह छोड़ दिए क्योंकि हमें एक जगह चाहिए था, बराबर का सिंबल है बराबर, और 90 का 90 लिख लिए। जो क्वेश्चन था उतना ये चिपका दिए। देखिए बी प्लस सी बाई 2 जो भी है वैसे ही रहने दिए, बराबर का सिंबल है बराबर, 90 है तो 90, और ये प्लस में ए बाई 2 था, इधर खिसका दिए ए बाई 2 माइनस में, दोनों तरफ साइन लेने पर यहाँ पे देखिए साइन लगा दिए ऐसे, यहाँ पे साइन आ गया, यहाँ भी ऐसे करके साइन लगा दिए, तो ये जो बना फ्रेंड यहाँ लिख दिए, तो ये वाला जो बना से यहाँ लिख दिए। ओके, ऐसे आप लोग के लिए कर दिए थे समझाने के लिए। और जो ए है साइन बी प्लस सी बाई 2 लिख लिए, बराबर का सिंबल ये था, बराबर चिपका दिया, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, थीटा के जगह ए बाई 2 था, ए बाई 2 है प्रूफ। ऐसे आप लोग को करना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं इस चैप्टर सॉरी इस एक्सरसाइज का, जो कि बहुत आसान है, ओनली फॉर 10 सेकेंड के अंदर में इसे सॉल्व किया जाएगा। ओके, देखिएगा फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 7वां क्या है, बहुत आसान है। साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिएगा क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 7, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। आप लोग को पता होना चाहिए साइन किस में चेंज होता है, साइन 90 माइनस थीटा जाता है तो कॉस थीटा फॉर्मूला, साइन किस में चेंज होता है, कॉस में, तो कॉस लिखेंगे। ओके, 90 में से कितना घटा दें कि 67 बचेगा, 90 में से कितना घटाएं कि 67 बचेगा, क्या 90 में से 67 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 90 में से 67 जाएगा, 90 में से 67 जाएगा तो बच जाएगा कितना, 23 डिग्री। प्लस का सिंबल है फ्रेंड, प्लस चिपका दिए। कॉस है, कॉस किस में चेंज होता है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो कॉस चेंज होता है फ्रेंड, कॉस चेंज होता है किसमें, साइन में, इसलिए लिखेंगे साइन। और 75 है, 90 में से 75 जाएगा कितना बचेगा, 15 डिग्री। ये जो है फ्रेंड आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। साइन किस में चेंज होता है, कॉस में, इसलिए कॉस लिख लिए। 90 में से 67 जाएगा, 90 में से 67 जाएगा कितना बचेगा, 23, प्लस है प्लस कर दिए। कॉस है, कॉस किस में चेंज होता है, साइन में, साइन लिख लिए। 90 में से 75 जाएगा, 90 रुपया में से 75 जाएगा कितना बचेगा, 15। ये जो है फ्रेंड आंसर।